अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने हमारे संवाददाता के साथ विशेष बातचीत में कहा कि सभी दलों के ब्राह्मण नेता पीड़ित ब्राह्मणों के मुद्दों से ज्यादा अपनी कुर्सी की चिंता करते हैं। मंदिर के पुजारियों के मानदेय का मुद्दा हो या देश में संस्कृत विद्यालयों की दुर्दशा या भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगाने की बात हो, सभी मुद्दों पर मुखर होकर उन्होंने अपनी राय रखी। देखिए विशेष रिपोर्ट में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। न्यूज एक्सप्रेस से मैं आगे इस समय हम ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय में बैठे हैं। ब्राह्मणों का इस देश के उत्थान में बहुत योगदान रहा है। वो चाहे पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का काल रहा हो या अकबर का काल रहा हो, बीरबल उनके प्रमुख सिपा सलार थे, चाहे वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी या नारायण दत्त तिवारी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, या पंडित मदन मोहन मालवीय जी रहे हों जिन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। लेकिन हम यहाँ पे मौजूद हैं ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय में। हम उनसे बात करेंगे आज कि किन मुद्दों पर ब्राह्मण महासभा संगठन किन मुद्दों पर कार्य करती है। ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है या सभी वर्गों के लिए है? ऐसा तो नहीं कि तुष्टिकरण का ठप्पा लगता है, ये अन्य वर्गों के लिए है कि नहीं? सबसे पहले हमारा ये सवाल रहेगा उनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज एक्सप्रेस में। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ राजेंद्र नाथ त्रिपाठी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ब्राह्मण महासभा के। कई दशक से ये संचालित कर रहे हैं, लगभग 2.5 दशक से, और ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये मेरा सवाल है उनसे कि ये अन्य वर्गों के लिए भी है कि सिर्फ ब्राह्मणों के लिए? देखिए, ब्राह्मण जात नहीं विचारधारा है, और ब्राह्मण ने नारा दिया वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये कोरा रह जाएगा यह सिद्धांत अगर वह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया इन सिद्धांतों के तहत अगर ब्राह्मण नहीं चलता है, वो अन्य लोगों की तरह कट्टर हो जाए, वादी हो जाए, तो ब्राह्मण धर्म नहीं है। ब्राह्मण सबके लिए जीता है, मरता है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सभी धर्मों का आदर करता है, सभी जातियों का आदर करता है, इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा गया। सांप्रदायिक होने का ठप्पा लगता है अक्सर ब्राह्मणों के ऊपर। ब्राह्मण कहाँ सांप्रदायिक होता है? ब्राह्मण सांप्रदायिक होता तो वसुधैव कुटुंबकम कहता है। आप कहीं एक बात दिखला दीजिए, समाज में भी दिखला दीजिए कि जहां ब्राह्मण तो सभी को सन्मार्ग देता है और उस मार्ग पर लेके चलने का करता है, वो मार्ग देता है जो राष्ट्र और समाज हित के लिए, सभी धर्मों का आदर करता है। ब्राह्मण कट्टर नहीं होता। आपके संगठन में ये मुख्य रूप से ब्राह्मणों का संगठन है, क्या अन्य वर्गों के लोग भी हैं जो हमारी विचारधाराओं से, हमारे सिद्धांतों से सहमत है? उन सभी जात के लोगों को संगठन की एक अनुषंगिक शाखा मानव सेवा प्रकल्प है जिसमें स्थान दिया गया है। जी। मेरा दूसरा सवाल ये है कि मंदिरों पे वो तमाम देश में प्रमुख रूप से उत्तर भारत में मंदिरों पे जो टैक्स लगता है, प्रशासक नियुक्त हैं, मझोले स्तर के या छोटे मंदिर हैं जिनमें कमाई कम होती है, तो उनमें पुजारियों का दुखड़ा रहता है कि जीविकोपार्जन नहीं हो पा रहा, और कोई 3 दशक से, कोई 4 दशक से मंदिर की सेवा कर रहा है, परिवार का खर्च नहीं निकलता है, उसको वेतन बहुत कम मिलता है, 2500-3000 वेतन मिलता है। शाम को प्रशासक आता है, वो पैसा जो भी चढ़ावे का होता है वो ले जाता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सरकार ने मंदिरों पर प्रशासक की नियुक्ति किया है, अच्छा कार्य किया है, लेकिन ये बड़े मंदिरों पर होना चाहिए जहां करोड़ों करोड़ धनराशि इकट्ठा हो रही है श्रद्धालुओं के द्वारा, उसका दुरुपयोग होता था। वहां प्रशासक नियुक्त करके उस पर अंकुश लगाया है, ये सराहनीय कार्य है। लेकिन मीडियम क्लास और निचले स्तर के मंदिरों पर यह व्यवस्था लागू न किया जाए। अगर कहीं हो रही है तो मैं इसका विरोध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि उन दिनहीन
24 घंटे ईश्वर के प्रति समर्पित रहने वाले मंदिर के पुजारी, जहां उनके जीविका के लिए भी पर्याप्त धन नहीं आ पाता है, वहां प्रशासक लगाना और उस धन को सरकारी कोष में ले आना अन्याय है। एक पुजारी 24 घंटा एक मंदिर का वो भगवान के प्रति समर्पित होकर के लगा रहता है, तो उसके ऊपर प्रशासक लगा करके वहां के जो जिससे उसकी जीविका नहीं चल सकती है उस धन को सरकारी कोष में ले आना, ये मेरे दिमाग से मेरे अनुसार वो गलत है। वहां प्रशासक नहीं लगाया जाना चाहिए, उस धन को ये करना चाहिए। और जहां से लिया जा रहा है वहां भी, और जहां से नहीं लिया जा रहा है वहां भी, जहां भी मंदिर के पुजारी हैं उनकी एक अच्छी खासी धनराशि दी जाए महीने में उनको वेतन के रूप में, ताकि वो अपना और परिवार का परवरिश कर सकें। कारण कि एक मंदिर के पुजारी का काम जो है 24 घंटे होता है, इसलिए सम्मानजनक वेतन मंदिर के पुजारी को निर्धारित करे सरकार और इसको बढ़ावा दे। आपके संगठन के माध्यम से वेदों को और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए क्या हो रहा है? अब मैं तो ये देख रहा हूं, मैंने कई सरकारों को देखा, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस, सबको संस्कृत को बढ़ावा देने का काम अगर अभी तक किसी सरकार ने किया तो वो माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया था। उनके शासनकाल में संस्कृत को बढ़ावा दिया गया था। उसके बाद की सरकारों ने या उसके पहले की सरकारों ने ऐसा नहीं किया था। इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये तो हिंदूवादी सरकार है, इसको तो और करना चाहिए। लेकिन आज संस्कृत विद्यालय अपनी तकदीर पर आंसू बहा रहे हैं। क्या फंड नहीं मिल रहा है क्या? अब ये सरकार जो है ना, तो कोई फंड नहीं है, किसी तरह का नहीं है। तमाम विद्यालय के प्रबंधक लोग, प्रिंसिपल लोग हमारे संगठन में है, आलोचना करते हैं इस सरकार के इस कार्य का। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, कारण कि हिंदुत्व को लेकर के सरकार चल रही है, हिंदूवादी सरकार है, राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने का कार्य चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। ऐसे में बिना संस्कृत और संस्कृति के ये सपना साकार नहीं हो सकता। संस्कृत विद्यालयों की पढ़ाई लिखाई, उनके भवन आदि और जो भी वेतन और अन्य तरह की सुविधाएं हैं, इस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में कानून व्यवस्था और अक्सर शिकायत आती है विपक्षी दलों द्वारा, और विधानसभा अध्यक्ष हैं प्रदेश के माता प्रसाद पांडे, एक बयान उनका भी आया था कि ब्राह्मणों का तुष्टीकरण कर रही है सरकार। क्या कहना है इस बारे में? माता प्रसाद पांडे जैसे नेता ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण नेता कहें तो यह दुर्भाग्य है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई बार मंत्री रहे, कई बार विधानसभा अध्यक्ष रहे। उस दौरान इन्होंने क्या किया ब्राह्मणों के लिए? अगर वो ब्राह्मण की बात करते हैं तो पहले वो अपना हिसाब दें कि प्रदेश के ब्राह्मणों के हित में क्या उन्होंने किया है, या कभी भी मुखर होकर के पीड़ित, बेबस, लाचार, गरीब ब्राह्मण की वकालत किए हो। ये दुर्भाग्य है। वो क्या प्रश्न उठाएंगे? सिर्फ राजनीति है, केवल राजनीति है और समाज को दिग्भ्रमित करने का कार्य है। पूरे प्रदेश में किसी भी दल का ब्राह्मण जो अपने को नेता मानता हो वो सामने आकर के बताए। मैं तो 26-27 साल से मैं देख रहा हूं। हाँ, एक चीज है, जैसे विभिन्न जातियों के नेता हैं, उस वर्ग के साथ अन्याय होता है तो किसी भी दल में अस्थापित उस जाति का नेता, उस वर्ग का नेता अपने पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा होता है। लेकिन किसी भी दल का ब्राह्मण नेता अपने समाज के पीड़ित, जरूरतमंद व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं होता। यह हम लोगों के लिए बड़ा कष्टदायी है। तो उसका भी एक मूल कारण मैंने अध्ययन किया कि आखिर में ब्राह्मण लीडर जो अन्य दलों में है, वो पीड़ित ब्राह्मणों की आवाज क्यों नहीं बनते, क्यों नहीं खड़ा होते? वो अपने दल की गाइडलाइन से चलते हैं क्या?
हाँ, ये गुलाम है ना, ये गुलाम है कि अभी कहीं कोई बात हो जाएगी तो मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। इनको अपनी कुर्सी की चिंता है, और जब कुर्सी के लिए फील्ड में जाते हैं तो वो जैसे एक सियार था और अपने को शेर प्रस्तुत करने के लिए खाल ओढ़ करके गया और लास्ट में भेद खुलने के बाद उसकी बड़ी बुरी दशा हुई। तो राजा राजा होता है, जो अखिलेश जी बोल देंगे उस दल का कोई ब्राह्मण नेता नहीं बोला, जो मायावती जी बोल देंगी उस दल का ब्राह्मण नेता नहीं बोल पाएगा, हैसियत नहीं है। यही हाल भाजपा की है, यही हाल कांग्रेस की है। तो जो राजा है वो राजा है, और जो उनके अधीन काम करता है वो उनका गुलाम है। तो हमारे ब्राह्मण नेता सभी दलों में जो है ये गुलाम है, और गुलाम की हैसियत ऐसा नहीं है कि वो राजा के आदेश के विपरीत चला जाए। तो या तो समाज राजा पैदा करे, एक लीडर बने, राजेंद्र त्रिपाठी पे कोई प्रतिबंध लगा दे, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का कोई, मैं डरने वाला नहीं। मैंने संगठन का निर्माण ही इसीलिए किया कि पीड़ित बेबस लाचार गरीब ब्राह्मणों की आवाज बन करके ये संगठन हर जगह दिखेगा, और दिखता भी है। हमको कहीं की डर है किस कुर्सी की, मैं चपरासी भी बन करके रहूंगा अपने समाज का, तो मेरी आवाज पर कोई प्रतिबंध माई का लाल नहीं लगा सकता। इसलिए कि इसी उद्देश्य से संगठन बनाया हूं। मेरा लक्ष्य है हमारा संगठन, हमारा समाज प्रताड़ित न हो, अन्याय का शिकार न हो, न्याय से वंचित न हो। वहीं दलों में स्थापित ब्राह्मण नेताओं को चिंता है कि हमारी कुर्सी न खतरे में पड़े। तो दोनों में अंतर है। मेरी कुर्सी को कोई भय नहीं है, उनकी कुर्सी को भय है, इसलिए कि वो लोभ लालच में सांसद मंत्री विधायक बनने की उनको चिंता है, इसलिए उनको अपनी कुर्सी की चिंता है, हमको अपनी कुर्सी की चिंता नहीं ना। वर्तमान समय में किस तरह की आपको कंप्लेंट्स आती हैं बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष? समाज में की जो भी समस्याएं हैं आपके पास रोज आती होंगी, किस तरह की शिकायतें आती हैं? देखिए, देश एक है, संविधान एक है, संविधान से देश चलता है, चलना चाहिए। भेदभाव, वोट की तुष्टीकरण राजनीति, राजनीतिक दलों की समाज में विघटन पैदा करने का कार्य कर रही हैं, आपसी सद्भाव को बिगाड़ने का काम कर रही हैं, एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रही हैं। ये वोट की राजनीति है, इसको बंद किया जाना चाहिए। तमाम बंद हो जाते हैं, विभिन्न जातियों के लोग, क्या गुनाह है उनका, जो मारे जाते हैं, जो सताए जाते हैं, जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनका क्या गुनाह है? सभी लोग सुखी रहें। मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, आपने बढ़िया सवाल किया है। मैं यही चाहूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसके तहत कार्य करें। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेके या तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेके अक्सर सुनने में आता है, तो क्या आपके पास भी इस तरह की शिकायतें आती हैं? जितना विधायक और सांसद के पास जाती होंगी, उतना हमारे समाज के लोग मेरे यहाँ आते हैं, और मैं उनके लिए दौड़ता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, अधिकारियों से संपर्क करता रहता हूँ। ये हालात तो है कि मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि इस प्रदेश में ब्यूरोक्रेट निरंकुश है, बेलगाम हो गया है। एक सिपाही तक मैं देख रहा हूं, विधायक की बात नहीं मानता है, सांसद की बात नहीं मानता है, अधिकारी की बात छोड़ दीजिए। होता क्या था कि एक विधानसभा में विधायक का जब फोन जाता था, विधायक के पीएस का, निजी सचिव का फोन चला जाता था, तो वहां का कोतवाल और एसडीएम के कान खड़े हो जाते थे। आज तो मैं कई देखा हूं एक बार कि विधायक पैर छू रहा है। विधायकों और सांसदों को इस सरकार में अपनी सरकार के खिलाफ धरना करना पड़ता है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? वो जनप्रतिनिधि है, और उसकी बात वहां का कप्तान न सुने, डीएम न सुने, एसडीएम न सुने, कोतवाल न सुने, एसपी। यह क्या है? ये अच्छे प्रशासन का परिचायक है। तो राम राज्य है इस समय, क्या राम राज्य सचमुच में यही है? ये राम राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है कि एक जनप्रतिनिधि की बात सिपाही न सुने, दरोगा न सुने। भगवान राम तो जनता के लिए, बहुत जनता के सुख दुख के लिए बहुत ज्यादा उनके भाव थे हृदय में, और सीता जी का त्याग कर दिया,
शायद धोबी के घर से कुछ आवाज सुनाई दी, उनको भेष बदल के जा रहे थे। उस राम राज्य की कामना इस कलयुग में कर रहे हैं। आप देख लीजिए सभी राजनीतिक दलों के एजेंडे क्या कर रहे हैं। एक बड़ी बड़ी दुकानदारी के रूप में ये राजनेता अपनी दुकानें चला रहे हैं, और ऐसे लोग राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे? संभव नहीं, मुझे नहीं लगता। उसके लिए एक त्यागी पुरुष होना चाहिए। तो भगवान राम के त्याग को तो देखिए, भगवान राम के त्याग को देखिए कि पिता की आज्ञा मान करके सुबह उनकी ताजपोशी होनी थी, रात में उनको जंगल जाने का आदेश हुआ। मुख्यमंत्री विकसित उत्तर प्रदेश चाहते हैं और जीडीपी, उत्तर प्रदेश की जीडीपी लगातार बढ़ने का दावा करते हैं। औद्योगिक इकाइयां तमाम बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो क्या ये जो परिकल्पना है मुख्यमंत्री की, वो उनके अफसर जमीन पे नहीं उतरने दे रहे हैं क्या? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अवतारी पुरुष है, मैं ये कहूंगा। लेकिन जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अभी हमारी आपकी चर्चा हुई कि यहाँ का सिपाही स्वतंत्र, दरोगा स्वतंत्र, लेखपाल स्वतंत्र, एकदम भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबे हुए हैं। सरकार को ब्यूरोक्रेट चलाता है। यही ब्यूरोक्रेट कांग्रेस के शासन में रहा, यही ब्यूरोक्रेट बसपा के शासन में रहा, यही ब्यूरोक्रेट सपा के शासनकाल में रहा, यही ब्यूरोक्रेसी भाजपा में भी है। तो ये किसी के हैं नहीं। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये आपके नहीं है, कल दूसरे की सरकार आ जाएगी, फिर उनकी जियाजूरी करेंगे, उनकी वाली करेंगे। इसलिए इन पर लगाम आवश्यक है, जनहित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए। भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी है। सरकार को बदनाम करने का काम ये ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं। अब तक कहता आ रहा हूं, आपके चैनल के भी माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि एकदम उत्तर प्रदेश का ब्यूरोक्रेट सरकार को बदनाम करने में लग गया है। सरकार की नीतियां या कार्यक्रम गलत नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट गलत है। इन पर लगाम कसना आवश्यक है। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज की भूमिका क्या है? ब्राह्मण बहुत दुखी है, बहुत प्रताड़ित है, असंतुष्ट है। 28 फरवरी को संगठन के स्थापना दिवस पर हमारे साथ जो हैं 207 ब्राह्मण संगठनों के लोग, उनके प्रतिनिधि रहेंगे। हमारे संगठन के उत्तर प्रदेश के 75 जिला, जहां हमारी इकाई हर जगह है, के संगठन के लोग रहेंगे, 19 स्टेट के लोग रहेंगे। एक ठोस निर्णय अब की बार लिया जाएगा कि समाज और राष्ट्र का हित कैसे सुरक्षित रहेगा। अगर ब्राह्मण असुरक्षित है तो राष्ट्र और समाज असुरक्षित रहेगा। ब्राह्मण सुरक्षित है तो राष्ट्र और सनातन सुरक्षित रहेगा। यह एक गंभीर चिंतन का विषय है। न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ब्राह्मण का बहुत ज्यादा नुकसान ब्राह्मण इधर झेल रहा है। अब 27 में क्या निर्णय होता है, जो आम सहमत बनेगी वो किया जाएगा। हमारे साथ थे पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए राष्ट्रीय न्यूज एक्सप्रेस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। देश में कानून व्यवस्था को लेके या तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेके अक्सर सुनने में आता है, तो क्या आपके पास भी इस तरह की शिकायतें आती हैं? जितना विधायक और सांसद के पास जाती होंगी, उतना हमारे समाज के लोग मेरे यहाँ आते हैं और मैं उनके लिए दौड़ता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, अधिकारियों से संपर्क करता रहता हूँ। ये हालात तो है कि मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि इस प्रदेश में ब्यूरोक्रेट निरंकुश है, बेलगाम हो गया है। एक सिपाही तक मैं देख रहा हूं विधायक की बात नहीं मानता है, सांसद की बात नहीं मानता है, अधिकारी की बात छोड़ दीजिए। होता क्या था कि एक विधानसभा में विधायक का जब फोन जाता था, विधायक के पीएस का, निजी सचिव का फोन चला जाता था, तो वहां का कोतवाल और एसडीएम के कान खड़े हो जाते थे।
आज तो मैं कई देखा हूं एक बार कि विधायक पैर छू रहा है। विधायकों और सांसदों को इस सरकार में अपनी सरकार के खिलाफ धरना करना पड़ता है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जनप्रतिनिधि है और उसकी बात वहां का कप्तान न सुने, डीएम न सुने, एसडीएम न सुने, कोतवाल न सुने, एसपी। यह क्या है? ये अच्छे प्रशासन का परिचायक है। राम राज्य है इस समय, क्या राम राज्य सचमुच में यही है? ये राम राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है कि एक जनप्रतिनिधि की बात सिपाही न सुने, दरोगा न सुने। भगवान राम तो जनता के लिए, बहुत जनता के सुख दुख के लिए बहुत ज्यादा उनके भाव थे हृदय में, और सीता जी का त्याग कर दिया। शायद धोबी के घर से कुछ आवाज सुनाई दी उनको, भेष बदल के जा रहे थे। उस राम राज्य की कामना इस कलयुग में कर रहे हैं। आप देख लीजिए सभी राजनीतिक दलों के एजेंडे क्या कर रहे हैं। एक बड़ी बड़ी दुकानदारी के रूप में ये राजनेता अपनी दुकानें चला रहे हैं, और ऐसे लोग राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे? संभव नहीं, मुझे नहीं लगता। उसके लिए एक त्यागी पुरुष होना चाहिए। तो भगवान राम के त्याग को तो देखिए, भगवान राम के त्याग को देखिए कि पिता की आज्ञा मान करके सुबह उनकी ताजपोशी होनी थी, रात में उनको जंगल जाने का आदेश हुआ। क्या मुख्यमंत्री विकसित उत्तर प्रदेश चाहते हैं, और जीडीपी उत्तर प्रदेश की जीडीपी लगातार बढ़ने का दावा करते हैं, औद्योगिक इकाइयां तमाम बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या ये जो परिकल्पना है मुख्यमंत्री की, वो उनके अफसर जमीन पे नहीं उतरने दे रहे हैं क्या? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अवतारी पुरुष है, मैं ये कहूंगा। लेकिन जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अभी हमारी आपकी चर्चा हुई कि यहाँ का सिपाही स्वतंत्र, दरोगा स्वतंत्र, लेखपाल स्वतंत्र, एकदम भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबे हुए हैं। सरकार को ब्यूरोक्रेट चलाता है। यही ब्यूरोक्रेट कांग्रेस के शासन में रहा, यही ब्यूरोक्रेट बसपा के शासन में रहा, यही ब्यूरोक्रेट सपा के शासनकाल में रहा, यही ब्यूरोक्रेसी भाजपा में भी है। तो ये किसी के है नहीं। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये आपके नहीं है, कल दूसरे की सरकार आ जाएगी, फिर उनकी जियाजूरी करेंगे, उनकी वाली करेंगे। इसलिए इन पर लगाम आवश्यक है, जनहित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए। भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी है। सरकार को बदनाम करने का काम ये ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं। अब तक कहता आ रहा हूं, आपके चैनल के भी माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि एकदम उत्तर प्रदेश का ब्यूरोक्रेट सरकार को बदनाम करने में लग गया है। सरकार की नीतियां या कार्यक्रम गलत नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट गलत है, इन पर लगाम कसना आवश्यक है। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज की भूमिका क्या है? ब्राह्मण बहुत दुखी है, बहुत प्रताड़ित है, असंतुष्ट है। 28 फरवरी को संगठन के स्थापना दिवस पर हमारे साथ जो हैं 207 ब्राह्मण संगठनों के लोग, उनके प्रतिनिधि रहेंगे। हमारे संगठन के उत्तर प्रदेश के 75 जिला, जहां हमारी इकाई हर जगह है, के संगठन के लोग रहेंगे, 19 स्टेट के लोग रहेंगे। एक ठोस निर्णय अब की बार लिया जाएगा कि समाज और राष्ट्र का हित कैसे सुरक्षित रहेगा। अगर ब्राह्मण असुरक्षित है तो राष्ट्र और समाज असुरक्षित रहेगा, ब्राह्मण सुरक्षित है तो राष्ट्र और सनातन सुरक्षित रहेगा। यह एक गंभीर चिंतन का विषय है। न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ब्राह्मण का बहुत ज्यादा नुकसान ब्राह्मण इधर झेल रहा है। अब 27 में क्या निर्णय होता है, जो आम सहमत बनेगी वो किया जाएगा। हमारे साथ थे पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए राष्ट्रीय न्यूज एक्सप्रेस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।